साथियों, आप सभी को अपने YouTube चैनल स्टडी विद दानिश सर पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और जेपीएससी के प्रिपरेशन जो कि जेपीएससी मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो पे हम लोग समझने वाले हैं जेपीएससी नागपुर पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका वेटेज जो है किस टॉपिक से कितना मार्क्स का पूछा जाता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो कि मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए उसके बारे में भी बताएंगे और नोट्स के बारे में भी थोड़ा सा हिंट करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कि जेपीएससी मेंस पे नागपुरी से कितने प्रश्न और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोनो छठ हो सवाल कर जवाब लिखो। इंस्ट्रक्शन में ही दिया हुआ रहेगा पहला में कि किसी भी 6 प्रश्नों का जवाब दीजिए। साफ साफ यही सेम वर्ड लिखा रहेगा, कोनो छठ हो प्रश्न या फिर सवाल कर जवाब लिखो। तो यहाँ से क्या करना, आप लोग को मात्र 6 ही प्रश्न का जवाब देना है, जो कि आप लोग को टोटल 7 क्वेश्चन पूछता है जेपीएससी मेंस एग्जाम में नागपुर से रिलेटेड। तो उस पर क्या करना, आप लोग को मात्र 6 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 7 क्वेश्चन रहे तो 7 क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरा रहे इंस्ट्रक्शन, प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो है वो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, ठीक है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन रहता है इसी टाइप से पूरा पैटर्न पे, हेठे दिल कोनो 5 ठो सवाल कर जवाब लिखो। अब 5 ठो क्या है लिख रहा है यहाँ पर, चूंकि वहां दिया हुआ रहता है क ख ग घ छ छ, जब इस तरह से दिया हुआ रहेगा टोटल 7 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से आपको क्या करना है, जो कि सब रहेगा 7 मार्क्स का, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो जिसका वेटेज हो जाएगा 7 × 5 मतलब 7 × 5 = 35। तो 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कितना मार्क्स का पूछेगा क्वेश्चन, 35 मार्क्स का, ठीक है। और ये सिर्फ रहेगा ग्रामर सेक्शन से, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, इस सब से रहे क्वेश्चन। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, जैसे उपसर्ग क्या है, उपसर्ग प्रत्यय से किस प्रकार भिन्न है, या फिर प्रत्यय क्या है एग्जाम्पल के साथ, या फिर डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है। जो कि जितना भी रहेगा सब ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। तो इसका कितना हो जाएगा 35 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भाषा विकास से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, नागपुरी भाषा से रिलेटेड रहेगा, जो कि 20 अंक का पूछता है। कितना मार्क्स का पूछता है, इससे डायरेक्टली 20 अंक का पूछता है। और एक है क्वेश्चन नंबर 3 में व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन डाल देते हैं, या फिर इस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यही तीनों में से एक व्याकरण का भी रहेगा, जो कि 20 अंक का रहेगा, ठीक है। जिसमें किसी का डिफिनेशन रहेगा और साथ में किसी से कंपेयर करने के लिए पूछ सकता है, जो कि किससे रहेगा, व्याकरण से रिलेटेड रहेगा। और एक रहे क्वेश्चन नंबर 4, या फिर यही तीनों में से किसी एक में रहेगा, जिसकी कवि या फिर लेखक का परिचय, जिसमें आपको 20 अंक का पूछता है डायरेक्टली, ठीक है, कवि का या फिर लेखक का, जिसमें उसका कुछ, जैसे कवि का परिचय दे रहे तो उसमें आपको कुछ उसका कविता को, सारांश को उसमें इंक्लूड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बारे में उसका जीवनी को भी लिखना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जो कि 20 अंक का रहता है। फिर आता हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 है वो क्या है, अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से पूछता है, तो इसमें रहेगा साहित्य से और गद्यांश से, ठीक है। साहित्य रहेगा और गद्यांश किस तरह से रहता है, साहित्य से रिलेटेड दे देगा, जैसे साहित्य से रिलेटेड जैसे मान लीजिए लोक नाटक से दे सकता है, लोकगीत से दे सकता है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है इसमें। और साथ में एक गद्यांश, जिसमें से आपको देगा छोटा सा गद्यांश, ठीक है, लगभग 10 लाइन 12 लाइन का गद्यांश रहेगा। उसमें आपको क्या करना होगा, उसका नागपुरी में, हिंदी में दिया हुआ है, उसको ट्रांसलेट करके लिखना है नागपुरी में। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, जो कि कितना मार्क्स का रहेगा, 7 मार्क्स होता है। इससे भी पूछता है सेम इसी पैटर्न पे, क ख ग घ करके 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको मात्र 5 को ही बनाना रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा होता है हेठे देल कोनो 5 ठोक सवाल कर जवाब दो, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी लिखा हुआ रहता है। तो इसका वेटेज कितना हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया यहाँ पर। तो इसका देखेगा 35 और 35 हो गया, ठीक है। अब एक आता है हम लोग का निबंध। निबंध जो कि रहेगा, निबंध रिलेटेड रहता है, जैसे समसामयिकी से रिलेटेड रह सकता है, करेंट इवेंट से रिलेटेड रह सकता है, इससे भी दे देता है कभी कभी निबंध, ठीक है। जो निबंध रहता है वो कितना मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा।
और एक रहता है, ये हर साल देखा गया है जेपीएससी में, गद्यांश, जो कि लास्ट में रहता है एक, जिसको ट्रांसलेशन करना पड़ता है आपको, और ये रहता है टोटल 20 मार्क्स का। एक गद्यांश रहेगा यहाँ पर ही पूछेगा, जो कि थोड़ा शॉर्ट रहेगा, जो कि 7 मार्क्स का रहेगा, और एक गद्यांश रहेगा लॉन्ग, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर आप लोग का जेपीएससी एग्जाम जो है क्वेश्चन का सेम इसी टाइप से कंडक्ट कराता है। तो हम लोग अगर टोटल देखा जाए मार्क्स को तो इस टाइप से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 5 को अगर देखा जाए तो 1 में भी 35 और इसमें भी 35, तो 35 मिल करके कितना हो गया 7। और एनी 4 मतलब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ किसी 6 का जवाब देना है, तो 2 क्वेश्चन को तो हम लोग दे दिए। उसके बाद एनी 4 मतलब यहाँ से इसको या फिर इसको दे सकते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन में से हम लोग किसी 4 को जवाब देंगे। तो 4 का अगर देखा जाए 20 के कंपेयर में तो कितना हो जाएगा 80। तो 4 ये 20 चौके कितना हो गया 80, और यहाँ से 35 मिलकर के 70। तो पूरा टोटल हम लोग का कितना होगा 150 अंक का। यही होगा हम लोग का जेपीएससी का टेस्ट। ठीक है, जो कि हम लोग का मेंस के लिए जेपीएससी में 150 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। तो किस तरह से आप लोग का वेटेज है मार्क्स का, ये था। ठीक है, अब हम बनाए हैं ये, आप लोग मेरे ग्रुप से जुड़ने के लिए, जो कि व्हाट्सअप ग्रुप है, उससे जुड़ने के लिए आप लोग ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करें, इससे कांटेक्ट करें इस नंबर पे, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, और इस पे हम पर डे क्वेश्चन देते हैं। ठीक, क्वेश्चन 1 2 या फिर कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिनिमम देते ही हैं पर डे। ठीक है, इससे क्या होगा आप लोग को मेंस में लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं कि हमको पर्सनली क्वेश्चन हम ग्रुप में सेंड कर, उसको पर्सनली मेरे पास सेंड करके पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि नहीं बनता, उसको पूछ सकते हैं साथ में। ये क्वेश्चन जो कि है डेली क्वेश्चन, हम ये डेली क्वेश्चन जो हम देंगे उससे क्या फायदा होगा आप लोग को कि किस तरह का प्रश्न इससे पूछता है, वो आप लोग को लगभग समझ में आ जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। जो जेपीएससी का नोट्स को बहुत सारे एस्पिरेंट बोल रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा रेट कर दिए, जो कि 5000 था उसको हम अभी कम कर दिए हैं, कितना 2999 कर दिए हैं। ठीक है, मतलब 3000 अभी जेपीएससी नोट्स का प्राइस है। ठीक है, और साथ ही हम जेएसएससी का भी ये नोट्स प्रोवाइड कराते, तो उसके लिए आप लोग को मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें और बात करें नोट्स के बारे में। ठीक है, तो अगर नोट्स लेना हो तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करें और समझें। और अगर जितने भी कोई अभी तक नोट्स लिए अभी तक तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आया, तो आप लोग भी लें और अपने प्रिपरेशन को अच्छा से बेहतर तरीके से करें। थैंक यू।